रामपुर नामक गांव में एक डायन चुड़ैल का साया था। वह उस गांव में एक बहुत पुराने खंडर में रहती थी और वहां से आने जाने वाले लोगों को खा जाया करती थी। वो बदले की आग में जल रही थी। हा 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 हा, जब तक मैं इन गांव वालों को सबक नहीं सिखाऊंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इन सब की वजह से ही आज मेरा ये हाल हुआ है। दूसरी ओर गांव में विजय और मोना के दो जुड़वे बच्चे हो जाते हैं। विजय हैरान था। मैं पहले से ही दुखी था। मैं इस गरीबी में इन दो बच्चों को कैसे पालूंगा। विजय उनमें से एक बच्चे को गांव के उस खंडर में छोड़ देता है और वहां से रोते रोते घर वापस आ जाता है। तभी वो डायन उस बच्चे को देख लेती है। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है, एकदम नरम नरम, इसे खाने में तो मजा आ जाएगा। डायन चुड़ैल जब उस बच्चे को गोद में उठाकर खाने के लिए लाती है तो वह बच्चा उसके चेहरे से हाथ लगाता है। तब डायन का मन पिघल जाता है और वो उसे छोड़ देती है और उस बच्चे को पालने लग जाती है। धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन डायन एक व्यक्ति को खा रही होती है। तब वह बच्चा वहां आकर बोलता है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये कौन है जिसे तुम खा रही हो? तू अंदर जा, मैंने कहा था ना, तू कभी खंडर के बाहर मत आना। माँ, मैं शोर सुनकर बाहर आ गया था, लेकिन तुम ये मांस क्यों खा रही हो? मुझे तो तुम कभी नहीं खिलाती हो। माँ, ये गलत है माँ। तू शांत हो जा, तुम सब इंसान एक जैसे ही होते हो। माँ, मैं इंसान हूँ, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ माँ? बच्चा बार बार यही कहता है। तब गुस्से में आकर डायन बोलती है, नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। फिर डायन उस बच्चे को सारी बात बताती है कि वो किसी और का बच्चा है। तब बच्चा रोने लगता है और वो बोलता है, माँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया और तुमने मुझे पाला है। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, इंसानों से भी अच्छी। दूसरी तरफ गांव में रोज आदमी और बच्चे गायब हो रहे थे। गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और कहा कि बाबा, इस गांव में रोज आदमी और बच्चे गायब हो रहे हैं और उस सुनसान पुराने खंडर के पास बहुत ही बदबू आती है। सभी लोग कहते हैं कि उस खंडर में एक डायन चुड़ैल रहती है। हम सबको लगता है कि वो चुड़ैल ही सभी को गायब करके खा जाती है। बाबा जी, आप इसका कुछ उपाय करो। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप किया और कहा, चुड़ैल खंडर से बाहर आ। डायन चुड़ैल को खंडर से बाहर आना ही पड़ा। डायन चुड़ैल के पीछे पीछे बच्चा भी बाहर आ गया। हे दुष्ट चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान करती है और ये बच्चा तेरे साथ क्या कर रहा है? तू इसे भी मारकर खा जाने वाली थी क्या? तभी बच्चा बोलता है, माँ, ये लोग कौन है और ये तुम्हें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं माँ? बेटा, ये इंसान हैं, ये बहुत ही स्वार्थी होते हैं। तभी मैंने तुम्हें आज तक इन इंसानों से दूर रखा ताकि तुम भी इनकी तरह ना बन जाओ। गांव के लोग यह सुनकर सोचते हैं कि ये बच्चा डायन को माँ क्यों बोल रहा है, ये तो इंसान जैसा लग रहा है। तभी बाबा डायन से पूछता है, हे डायन, ये किसका बच्चा है? इस कमीने विजय का बेटा है ये। वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। तब बाबा ने डायन से पूछा, यह कैसे हो सकता है? तब डायन ने सारी बात गांव वालों को बताई। सारे गांव वाले विजय पे थू थू कर रहे थे। विजय की बीवी भी वहां मौजूद थी और यह सब सुन रही थी। विजय की बीवी ने बच्चे को देखकर बोला, यानी कि उस रात मेरे दो जुड़वा बच्चे हुए थे। मेरे बच्चे, आजा मेरे पास, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। नहीं, मेरी माँ ये है।
यह सुनकर डायन माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बच्चे को समझाया, नहीं बेटा, अब तुम अपने असली माँ बाप के पास रहो। मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। नहीं माँ, मुझे तेरे पास ही रहना है माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी बात मान। तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें इंसान के पास ही रहना होगा। यह कहकर डायन वहां से गायब हो गई और वह बच्चा विजय और मोना के साथ रहने लगा और समय के साथ साथ इंसानों के बीच रहकर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।